हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टिंग एसेट्स के बारे में और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। ठीक है जी, हाँ, ये लेक्चर हमारा पाँचवें का पार्ट बी है। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये लेक्चर पाँचवें का हम लोग का पार्ट ए था, लेकिन आज हम लोग पाँचवें का पार्ट बी है, जिसमें हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एसेट्स क्या है? वेस्टिंग एसेट्स हो गया और एक फिक्टिशियस एसेट्स हो गया। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टिंग एसेट्स के बारे में और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। तो वेस्टिंग एसेट्स होते क्या है? देखिए, वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं। पहले समझ लीजिए, वेस्टिंग एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, विच आर एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड और या कंज्यूम हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं। वेस्टिंग एसेट्स आर इवेंचुअली यूज्ड एंड हैव नो रिमेनिंग वैल्यू। जो हमारे वेस्टिंग एसेट्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं, उसके बाद जो एंड में उनकी कोई वैल्यू बचती ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑयल वेल्स ऑयल हो गए, कॉयल मिन्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुएं में, ठीक है, क्या है कि तेल है, समझिए, ठीक है, ऑयल है, ठीक है, कुएं में एक ऑयल है। आपने क्या किया, वो ऐसा एसेट्स है, आप उसको निकालते गए 1 साल तक निकाला आपने, ठीक है, उसका टाइम पीरियड था। ठीक है, क्या होगा, इवेंचुअली उसका जो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसका क्या कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब आप निकालते जाएंगे ऑयल कुएं में से, तो एंड में क्या होगा कि अब कोई भी ऑयल, किसी मतलब थोड़ा सा भी ऑयल उसमें बचेगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से कोल माइंस की बात होती है। ठीक है, तो वेस्टिंग एसिड्स क्या, ऐसे कौन से एसिड्स होते हैं? एक ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ये एक टाइम पे एक पूरी खत्म हो जाते हैं, इनके कोई वैल्यू बचती ही नहीं है। ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्स बारे में बात की जाती है इसमें स्पेशली। ठीक है, एक ऐसे एसिड्स होते हैं ये। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा है फिक्टिशियस एसेट, इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि काल्पनिक होते हैं, जो कि रियली एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, जिनको हम, हाँ, ये तो बात सही है कि हम उनको फिजिकली तो टच नहीं कर सकते। आप कहोगे हाँ, ये तो बताए थे आपकी फिजिकली इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंजिबल हो गए, टच नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें गुडविल भी आ गई, पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया। क्या ऐसे भी, क्या क्या उसी तरह से ये भी है? नहीं, उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? फिक्टिशियस एसेट्स एक काल्पनिक होता है जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, एक काल्पनिक होता है। कैसे काल्पनिक होता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि, अभी छोटी अभी बताएंगे इसको, पहले सुनिए मेरी बात। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम लोग आज कोई पैसा लगाते हैं, कोई खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसकी भविष्य में उससे हम कुछ बेनिफिट्स ले सकें। एसेट्स का मतलब यही तो होता है। ठीक है, कि उसके हमको ऐसा एसेट्स होता है जो कि हमको भविष्य में फ्यूचर बेनिफिट्स दे, वो वही होता है। तो उसी प्रकार फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? एक तरह का ये खर्चा होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स ले सकें। समझे बात को? देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, प्रमोशनल एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं ताकि आपको भविष्य में फायदा हो उससे। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो आपके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाद में जो एसेट्स आपका बन रहा है, एक एसेट के तौर पे तैयार हो रहा है, जो बेनिफिट्स आपकी है उसके लिए हो रहे हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, रियली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये। ठीक है, ये काल्पनिक होते हैं सिर्फ, लेकिन इनको एसेट साइड, हमारे बैलेंस शीट में इनको एसेट साइड ही दिखाया जाता है। अब क्यों दिखाया जाता है? किस रूप में दिखाया जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में इनको दिखाया जाता है वहां पे, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं। क्यों होते हैं? आपको पता चल गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, फिक्टिशियस एसेट आर द एसेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक, और क्या? सच एसेट डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया इसको। तो वेस्टिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया पर मैं ऐसे बता दूं। ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में करने में मदद करते हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं। और उसका नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स मीन्स उसका अपोजिट होता है, मीन्स ऐसे एसेट्स जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में मतलब इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं।
ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा अपने लेक्चर 5th बी में, हम लोगों ने देखा वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, और ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं, एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।